और बड़ी खबर पटना से आ रही है। बता दें कि राजभवन के सामने ग्रामीण शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर राजभवन के सामने ग्रामीण शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके साथ हमारे लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता राजीव कंवल। राजीव, ग्रामीण चिकित्सकों का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? देखिए तस्वीर, अभी हम सीधे राजभवन के बाहर खड़े हैं। हम पहले से खड़े हुए थे राजभवन में, जहां नीतीश कुमार 1 घंटे मुलाकात करने के बाद वो अपने आवास चले जाते हैं। उसे हम लोग बाहर खड़े, उसी के बाहर ये तस्वीरें दिखाई हुए ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांगे क्या है। क्या मांगे हैं आपकी? स्वास्थ्य समायोजन करने के लिए है। ग्रामीण चिकित्सक का मैंने प्रशिक्षण दे करके 5 साल से बैठाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग समायोजन आज करेंगे, कल करेंगे। 4 साल से माने धरना प्रदर्शन देते देते आदमी तंग हो चुका था, तो इसलिए आज मुख्यमंत्री आवास पे माने समझिए कि आत्मदाह का प्रोग्राम था। आज आत्मदाह करिएगा, ये तो प्रतिबंधित क्षेत्र है। हाँ, प्रतिबंधित क्या करेगा आदमी, लास्ट अंतिम छोर पे है। सरकार सुन नहीं रही है। क्या कह रहे हैं? हाँ, सरकार का जो है चमचे बेलचे लोग बलगला के रखे हुआ है सबको। क्या करें? कहना यही है सर कि हम लोगों को सरकार जो है अब हम लोगों के प्रति सोचे। हाँ, और क्या बोलेंगे, इतना सेवा करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बार बार नीतीश कुमार बोलते हैं और उसका कोई परिणाम नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए आज हम लोग आत्मदाह करके रहेंगे, एकदम चाहे जो हो जाए। प्रतिबंधित क्षेत्र में थोड़ी कीजिएगा। ठीक है, जिस क्षेत्र में जगह मिलेगा, लेकिन कम से कम आज सरकार को ये जरूर बताएंगे कि हमारी जो कार्य क्षमता को आप लोग जो रोक लगाए हुए हैं उसको कृपया प्रदान करें। तो देखिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ये ग्रामीण जो चिकित्सक हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे अगर नहीं पूरी की गई तो हम आत्मदाह कर लेंगे। और ये कह रहे हैं, और यह पुलिस के द्वारा यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। पुलिस, देखिए पुलिस बल के द्वारा यहाँ धीरे धीरे यहाँ से हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो ये सीधे आपको इन लोगों को कहा जा रहा है कि आप गर्दनी बाग चले जाइए। और ये देखिए हम कह रहे हैं कि इस तरफ देखिए, यहाँ जहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है, ये आपको यहाँ सीधे आपको एक कन्या मार्ग हो और बगल में राजभवन हो। यहाँ इसी सामने यहीं वो प्रदर्शन करने के लिए अचानक कैसे पहुंच गए, पुलिस बल भी एक तरीके से समझ नहीं पाई। लेकिन उनको रोकने के लिए कि यहाँ से कहा जा रहा है कि यहाँ से धीरे धीरे उनको यहाँ से हटाया जाए और हटाने कहा जा रहा है कि आप गर्दनी में जाइए, वहां प्रदर्शन करने का स्थल है, यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन ये काफी जगहों पर जो ग्रामीण चिकित्सक है वो मांग के लिए अपने बार बार प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए पुलिस बल के द्वारा यहाँ से देखिए सीधे पुलिस बल खींच के ले जा रहे हैं। देखिए ये सीधे देखिए ये उनको ले जा रहा है, गाड़ी में बैठाया जा रहा है, गाड़ी में बैठाया जा रहा है और ये इस इलाके में पुलिस बल के द्वारा ये किया जा रहा है। देखिए उनको दौड़ा के यहाँ से हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए, कि आप जल्दी इस प्रतिबंधित क्षेत्र से आप हटिए, यहाँ से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण चिकित्सकों की मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी समायोजन किया जाए और उनकी जो बहाली की जाए। इस तरीके से वो कई बार वो चाहे स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश की, चाहे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश, लेकिन हो नहीं पाई। और कई मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन कई भी आश्वासन सही नहीं मिला और नहीं मिलने के कारण ये यहाँ तक पहुंच गए हैं और अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे माननी चाहिए, नहीं तो हम राजीव, जैसा कि आपने बताया कि कार्यक्रम जो है पहले से तय नहीं था, यानी ग्रामीण चिकित्सक अचानक ही यहां पहुंच गए और कहीं ना कहीं इसकी वजह से पुलिस प्रशासन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में इस तरह की घटना जो है बार बार देखने को मिल रही है। कभी शिक्षक सड़क पर उतरते हैं, कभी चिकित्सक सड़क पर उतर रहे हैं, सेविका सहायिका सड़क पर उतर रही है। आखिर सरकार से जो इनकी मांगे हैं, उस मांगों पर सरकार विचार विमर्श नहीं कर रही है, झूठा आश्वासन सब दिया जा रहा है।
जी प्रिया, जरूर, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि हम कई सालों से मांग कर रहे हैं, 5 साल हो गए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हम कई बार प्रदर्शन हमने किया, लेकिन प्रदर्शन करने के बाद भी हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। और इनके जो आसपास के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो कहते हैं कि आप लोग का काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं पूरी है। इसीलिए हमें विवश यहाँ आना पड़ा और ये विवश यहाँ मांग कर रहे हैं कि हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचना पड़ा। और हमसे पूछेंगे, हम लोग आने वाले 24 और 25 में मुख्यमंत्री जी को हराने का काम करेंगे। वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। वो बोले थे कि कोरोना काल में आप लोग पूरे गांव को संभालिए और हम लोग सरकारी सेवा में आप लोगों का समायोजन कराएंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब हाँ या ना में भी नहीं आया है। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक का स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हम लोग की बात को नहीं मान रहे हैं, जबकि 9 साल पहले उन्होंने वादा किया था। वादा नहीं वादा नहीं पूरा हो रहा है। तो आप लोग क्या गांधी जी सिखाते थे? हम लोग आप लोग राह करने के लिए आए हैं। हम तो चाहेंगे कि अगर आरजेडी और जदयू हम लोग कर जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो जिस तरह से धक्का देकर हम लोग वहाँ, तो ये भी तो गलत बात है ना। भी हो रहा है। हम लोग के साथ तो प्रशासन से खदेड़वाल जा रहा है, मारल जा रहा है, पीट रहा जा रहा है। कहना हम लोग के कहना गलत है। तो हम लोग तो 33 दिन धरना दिए गर्दनी बाग में, जदयू पर जाले घेरे, आरजेडी का जाले घेरे, तो बोलने दीजिए, धक्का क्यों दे रहा है? देखिए, तस्वीरें देखिए कि पुलिस बल के द्वारा कैसे इनको हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए। कहा जा रहा है कि यहाँ से आप हटिए। ये इनकी मांगे है कि हमें मांगे इतनी सालों से माना नहीं गया और हमें जानबूझकर हमें दौड़ाया जा रहा है। हमारी मांगों को बार बार से अनसुना किया जा रहा है। देखिए, ये पुलिस बल के द्वारा यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए, यहाँ से आप सीधे जाइए, आप यहाँ प्रदर्शन नहीं करने। हम लोग 2014 से सीटीएस पास है, कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट पास, हम लोग ग्रामीण चिकित्सक है। सरकार हम लोग से वादा की थी कि आप लोग का समायोजन करेंगे। हम लोग ने आरजेडी कार्यालय घेरा, जदयू कार्यालय घेरा, सभी लोग से वार्ता किए। आज उब कर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने जा रहे थे। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक है और हम लोग से देखिए प्रशासन किस तरीके से व्यवहार कर रही है। दाह करना उचित नहीं। क्या करेंगे? 45 दिन गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे, आरजेडी कार्यालय के घेरे, जदयू कार्यालय के घेरे, तेजस्वी यादव से वार्ता किए, उमेश कुशवाहा से वार्ता किए। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बार बार नीतीश कुमार होश में आओ के कहा जा रहा है। बार बार नहीं चलेगी। तो हम लोग आप तो प्रशासन का हम लोग नहीं है, लेकिन हम लोग भी बदला लेंगे। चुनाव 2024 के चुनाव में बदला देंगे। हम लोग भी वहां से खदेड़ेंगे। हाँ, वहां से सांसद विधायक हम लोग भी हटा देंगे, जूता का माला पर जाते हैं। देखिए, यहाँ सीधे कहा जा रहा है कि 2024 में इसका बदला लिया जाएगा और अगर वो चुनाव प्रचार करने आते तब हम पे पता चलेगा। ये देखिए, बोतल हाथ में क्या है? प्रशिक्षण कराया था अपने तरफ से, आप पेट्रोल नहीं हम दाह करने के लिए, दाह करने के लिए, कि आप दाह करने की धमकी दी जा रही है और हमारी मांगे सरकार नहीं मांग रही है। राजीव, आत्मदाह करने पहुंचे थे ग्रामीण चिकित्सक, वहां से उन लोगों को हटाया जा रहा है। आगे क्या कुछ ग्रामीण चिकित्सक निर्णय लेने वाले हैं या क्या कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी लीजिए। देखिए, उनसे बोतल छीना जा रहा है सीधे। प्रिया, देखिए, बोतल झड़प देखिए, पुलिस बल के द्वारा इसको ले जाया जा रहा है।
और ये देखिए सीधे तस्वीर देखिए प्रिया जी बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से आत्मदाह करने पहुंचे ग्रामीण चिकित्सकों को रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन करती नजर आ रही है। साथ ही वहां जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसे भी जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तस्वीरें सीधे कहेंगे, देखिए उनको मारा जा रहा है, आगे बढ़िए, देखिए अब उनको बल प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ से दौड़ा के हटाया जा रहा है। देखिए ये बल सीधे बल यहाँ सीधे देखिए यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है बल पर, लेकिन को लोगों को यहां से हटे। लाठी चला रहा है। राजीव, कह सकते हैं कि अब वहां से ग्रामीण चिकित्सकों को हटाने के लिए लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। जी जो प्रिया, उन पे लाठी बल प्रयोग किया जा रहा है कि यहां से उनको हटाया जाए। और जो वो बोतल लेकर आए थे, पेट्रोल का बोतल कहा जा रहा है, वो उनको जब्त कर लिया गया पुलिस के द्वारा। देखिए वो तस्वीरें हैं, बोतल ले लिया गया है, उनसे छीन लिया गया है कि आप आत्मदाह नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल राजीव, आत्मदाह कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक जिस तरह से बता रहे थे कि आखिर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा है, सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही है। गर्दनी बाग में उन्होंने 43 दिनों तक धरना किया, जदयू कार्यालय के बाहर भी बैठे, राजद कार्यालय के बाहर भी बैठे, स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की, लेकिन किसी भी तरह उनकी जो मांगे है उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। बस सिर्फ आश्वासन दिया गया था और उस आश्वासन के 9 साल हो चुके हैं। जरूर देखिए प्रिया, लगभग जो ग्रामीण चिकित्सक वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमने इतना काम किया, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। और कोरोना काल में हमने लोगों के घर घर तक पहुंचे, हमने काम किया। और उस समय जिस तरीके से कोरोना काल के हालात थे, उस बीच में हमने काम किया है। और उस बीच में काम करने को लेकर सरकार हमारी बातें 5 साल लगभग हो गए, हमने कई बार प्रदर्शन किया, हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, चाहे हम तेजस्वी यादव हैं वो उनसे भी मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई बातें नहीं सुनी गई। लेकिन हमको मजबूरन हम मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचना पड़ा। इसलिए हम यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे। और क्योंकि हमारी मांगों को अगर सुन लिया जाता तो हम यहाँ नहीं आते हैं। और कह रहे हैं कि ऐसे हालात बनाने के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ये सरकार बार बार हमारी बातों को अनसुना कर रही है। और इसी अनसुना की वजह से हमें यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बिल्कुल राजीव, एक बात तो तय है कि जिस तरह से हमारे देश और पूरे विश्व ने कोरोना महामारी को झेला, कहीं ना कहीं चिकित्सकों की बड़ी भूमिका रही है। अगर चिकित्सक उस वक्त नहीं रहते तो शायद जितने लोग बचे हैं वो भी नहीं बच पाते। उस दौरान सरकार ने कई वायदे किए थे और उस वादों को निभाना सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती है। अगर ग्रामीण चिकित्सकों से बिहार सरकार ने कुछ वादे किए थे तो उस वादों को निभाना चाहिए। आज जिस तरह से सड़क पर चिकित्सक उतरे हुए हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है। जरूर देखिए प्रिया, ये बात सही है कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब हमने कोरोना काल में जब लोगों के साथ अगर इतनी बड़ी त्रासदी हो रही थी, हम उसमें काम कर रहे थे और उस काम में सरकार हमारी कह रही थी कि आप काम कीजिए, आप ग्रामीणों में जितने भी हो सके अवेयरनेस हो, चाहे कोरोना काल में अगर किसी की दवा की जरूरत हो उनको पहुंचाने की, उनको के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अगर जब वो काम निकल जाता है, सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। सरकार को कई बार हमने, सरकार के मंत्री हो चाहे सरकार के विभाग के तरफ के जो लोग हैं, वो चाहे सचिव हो या तमाम जो बड़े लेवल पर हमने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी बात नहीं सुनी। और इसीलिए हमें
कई बार 45 दिनों तक हमने एक तरीके से विरोध भी किया, हम भूख हड़ताल पर भी रहे। हमने कई बार, चाहे वो कार्यालय जाकर, राजद कार्यालय हो या जदयू कार्यालय हो, तमाम जगह हम लोग गए, लेकिन वहां कोई भी सुनने वाला नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आश्वासन वो भी मौखिक रूप से दिया गया कि आपका काम हो जाएगा, आपके काम को देखा जाएगा, लेकिन वो काम अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ा और हम जो प्रतिबंधित क्षेत्र में वहां प्रदर्शन करने पहुंचे, क्योंकि देखिए ये जो इलाका है यहाँ बड़े बड़े, क्योंकि राजभवन है और बगल में सीएम हाउस है और जितने भी मंत्री हैं उनके यहाँ हैं, और इस इलाके में लगभग 144 धारा लागू रहती है और यहाँ बड़े पैमाने पर लोग नहीं आ सकते हैं और इसमें प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इस प्रतिबंधित इलाके में पहुंच जाना अचानक एक बड़ा सवाल भी खड़े होता है और उन्होंने कहा ना कि हमें प्रदर्शन करने मजबूर होना पड़ा, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन ने उनको यहाँ से भगा दिया है, लेकिन अपनी मांगों को उन्होंने कहा है कि हम जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम जरूर नीतीश कुमार तक ये आवाज पहुंचाते रहेंगे। राजीव, आने वाला लोकसभा चुनाव है और उससे पहले इस तरह की कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही है, चाहे हम बात कर ले आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की, चाहे हम बात कर ले पारा शिक्षकों की, या फिर अगर हम बात कर ले ग्रामीण चिकित्सकों की, तो लगातार ये लोग सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर सड़क पर उतरे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़े। राजीव, मांगों को लेकर अगर जो चिकित्सक पहुंच रहे हैं, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, इतने साल हो गए और चुनाव लगभग अब 2 से 3 महीने रह गए हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसका प्रभाव जरूर क्योंकि वो पड़ता है, क्योंकि अगर वहां जब ये ग्रामीण जिन इलाकों में ये पहुंचेंगे जहां जहां से ये लोग हैं, उनका ये साफ कहना है कि अगर इस तरीके की बातें हमारी नहीं सुनी गई तो हम सरकार को सबक सिखाएंगे और सरकार को 2024 में हम जो वो जिस तरीके की हम सीटें वो हम आने नहीं देंगे। हम जितने भी, आपको एक तरीके से उन्होंने साफ कहा कि एक सरकार जब हमारी बातें नहीं सुनेगी तो हम उनकी बातें क्यों सुनेंगे। जब हम सरकार को हमारी जरूरत थी तो हमने उनके लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, लेकिन जब हमारी जरूरत सरकार को है तो सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है तो कहीं से भी ये जायज नहीं है। इसीलिए हमें ऐसा मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है। राजीव, अभी फिलहाल तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि वहां पर काफी संख्या में ग्रामीण चिकित्सक पहुंचे थे, पुलिस बल का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, क्या पूरी तरह से वहां आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है या अभी भी ग्रामीण चिकित्सक वहां मौजूद हैं? सीधे हम आपको कहेंगे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए, क्योंकि यहां से अब लोग हट गए हैं, यहां से चले गए हैं, पुलिस बल के द्वारा यहां से हटा दिया गया है, सबको यहां से धीरे खदेड़ दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप यहां प्रतिबंधित क्षेत्र है, इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आप नहीं रह सकते हैं। उनको यहां से दौड़ाते दौड़ाते भगा दिया गया है और कहा गया कि आप गर्दनी बाग चले जाइए, वहां प्रदर्शन किए। पुलिस प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट भी किया गया कि आप इस इलाकों में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इलाका प्रतिबंधित क्षेत्र आता है जी, और इस इलाके में प्रदर्शन करना जायज नहीं है। जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पटना से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे।